ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 22/10/1970, 22 अक्टूबर 1970। इस मुरली का शीर्षक है फुल की निशानी फ्लोलेस। फुल माना मास्टर, नॉलेज फुल की निशानी है फ्लोलेस। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेज फुल बने हो। मास्टर नॉलेज फुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेज फुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो या बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो। नॉलेज फुल बन गए हो या नॉलेज फुल बन रहे हो। बाबा कहते हैं नॉलेज फुल बन गए हो या नॉलेज फुल बन रहे हो। नॉलेज फुल बन रहे हो व ब्लेस फुल बन रहे हो या बन गए हो। जहाँ तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी ब्रह्मा बाबा की, साकार माना ब्रह्मा बाबा की स्टेज देखी, जहाँ तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहाँ तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसीलिए फुल नहीं कहते हो। कहाँ तक फुल बनना है इसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज़्यादा मास्टर रचयिता की नशे में रहते हो या रचना के नशे में, किस नशे में ज़्यादा समय रहते हो। आज ये प्रश्न क्यों पूछा बाबा, आज बच्चों से ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कहाँ तक फ्लोलेस है अर्थात फुल है, कहाँ तक फ्लोलेस है अर्थात मास्टर नॉलेज फुल है। अगर फुल नहीं तो फेल है। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे, तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेज फुल। बाबा कहते हैं सिर्फ नॉलेज माना ज्ञान, सिर्फ ज्ञान में नहीं, मास्टर ज्ञान के सागर बनना है, मास्टर नॉलेज फुल बनना है। इसीलिए प्रश्न में पूछा कि मास्टर नॉलेज फुल बने हो। मास्टर तो हो ना, मास्टर नॉलेज फुल में भी ना हो सकती है क्या। अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में तीन बातें बाबा विशेष देख रहे हैं। बाबा एक एक बच्चे में तीन बातें विशेष देख रहे थे। आज अमृत बेले की दिनचर्या सुन रहे थे कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रतन में तीन बातें देखी। वह कौन सी बातें हैं ये भी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें ये देख रहे थे, एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट, तीसरी राइट। आज बाबा हर एक में तीन बातें देख रहे थे। पहले तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट, तीसरे राइट। राइट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। एक तो राइट माना सही को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं। तो लाइट माइट राइट, बाबा कहते हैं राइट अधिकारी भी कितने बने हैं, साथ साथ सही भी कितने कहाँ तक हैं, कितने करेक्ट हुए हैं। तो लाइट माइट राइट ये तीन बातें देख रहे हैं। रिजल्ट क्या निकाली है वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुतों की है ना, तो वह रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज़ फैलने तक रिजल्ट, बाबा कहते हैं अभी तक सिर्फ आवाज़ फैलने तक रिजल्ट है। आवाज़ फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान भी करना है। बाबा कहते हैं आवाज़ फैलाने में पास हो, ये तो बताते हो सबको कि बाबा आया है, बाबा का ज्ञान है, ये तो सुनाते हो, लेकिन आत्माओं को बाबा के पास लाने में, समीप लाने का आह्वान करना है। आवाज़ फैला है लेकिन आत्माओं का आह्वान करना है, आह्वान करना है और बाप के समीप लाना, ये पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। क्योंकि स्वयं भी आवाज़ से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं हैं। आवाज़ में आना तो नहीं चाहते हो, आवाज़ से माना शांत में रहना चाहते हो, आवाज़ से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं हैं। इसीलिए आवाज़ से आवाज़ फैल रहा है। लेकिन जितना स्वयं आवाज़ से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे, उतना आत्माओं का आह्वान भी कर सकेंगे। जितना स्वयं आवाज़ से परे होके संपूर्णता का आह्वान करेंगे, बाबा कहते हैं जितना खुद शांति में रह के अपनी कंप्लीट स्टेज का आह्वान अपने में करेंगे, तो उतना ही आत्माओं का भी आह्वान कर सकेंगे। अपनी भल आह्वान करते भी हो लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। अपना भल आह्वान करते हो लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। आवागमन में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाए, वह काम अभी करना है।
आह्वान के बाद आहुति बन जाए, ये काम अभी करना है। नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। नॉलेज की तरफ बाबा कहते हैं आकर्षित होते हो, ज्ञान की तरफ तो आकर्षित होते हो, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ तक रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना वैसा ही सबूत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में ही आकर्षित हो जाते हैं, इसीलिए जो जितना जैसा स्वयं है उतना वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप शूरवीरता स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। अभी बाबा कहते हैं आपके नैनों में शक्ति स्वरूप शूरवीरता का स्वरूप आपके नैन में चैन में नहीं है। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे कि कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत न रख सके। शक्ति की व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सकें। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं, जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो वायुमंडल ऐसा था। बाबा कहते हैं अभी क्या होता है, अभी आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहीं कहीं पे आपको भी आकर्षित कर लेते हैं। माना किसी के आसुरी लक्षण है वो भी आपको अभी आकर्षित कर जाते हैं, जिसको रॉयल माया का रूप कहा जाता है। बाबा कहते हैं तो फिर क्या कहते हो बाबा, गलती इसीलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल ही था, वहाँ पे ऐसा वायुमंडल था, तो हमारे मुंह से भी ऐसा निकल गया, हमसे भी ऐसा हो गया। वाइब्रेशन ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसीलिए बाबा माया से हमने हार खा ली। तो बाबा को ऐसे ऐसे बहाने देते हैं बच्चे। कारण देना गोया अपने को कारागार में दाखिल करना है। बाबा कहते हैं कारण देना माना तुमने अब बताया बाबा इसीलिए ऐसी गलती हो गई, माना अपने को जेल में दाखिल करना। कारण देना माना बाबा कहते हैं कारागार में दाखिल करना है। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बाबा कहते हैं अब समय बीत चुका, अब कोई भी कारण बाबा नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष काल देखना है ना कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अब ये दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। बाबा कहते हैं अनुभव करेंगे इतना समय बाबा ने बाप के रूप में आपके कारण भी सुने। बाबा इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पाए, इसीलिए आपको याद नहीं कर पाए, बहुत सारे कारण बच्चों ने सुनाए। बाबा कहते हैं बाबा ने कारण भी सुने आपके, बाबा ने प्यार भी दिया, रहम भी किया, बच्चों पे रियायत भी बहुत दी, लेकिन अब ये दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल से 100 गुना दंड कैसे मिलता है। बाबा कहते हैं फिर आप कैसे अनुभव करेंगे कि एक भी आपने कुछ गलत सोचा, एक भी गलत संकल्प किया तो उसकी भूल से 100 गुना दंड मिलेगा। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल मिलेगा, है ना। अभी अभी कोई गलती हुई तुरंत ही उसका फल भी मिलेगा। दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। बाबा कहते हैं समय बहुत जल्दी आने वाला है जब एक गलती का 100 गुना दंड मिलेगा। इसीलिए बाबा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए हम अभी से समझाते हैं, क्योंकि हम तो बच्चों को प्यार करते हैं। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाबा कहते हैं मास्टर रचयितापन का नशा धारण करो। मास्टर रचयिता माना आह्वान करो आत्माओं का, बाबा के समीप लेके आओ, और फिर रचना के सर्व आकर्षण से जो भी आत्माएं हैं उनके आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा करवाला आने वाला है जब मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे, तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। बाबा कहते हैं आगे आने वाला ऐसा समय आने वाला है, अगर आप मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल नहीं बने तो जो रचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न अलग अलग ढंग से आपको आकर्षित करेगी। इसीलिए मास्टर जानी जाननहार बनने के लिए, मास्टर नॉलेजफुल बनने के लिए स्टेज पर पूरा रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें,
अलवेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले रही हुई हैं। अभी बचपन की भूलें, अलवेलापन की भूलें, आलस्य करते हो, आलस की भूलें, बेपरवाही करते हो, बेपरवाही की भूलें, अलवेलेपन की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं 4 प्रकार की भूलें कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। बचपन की भूलें, अलवेलापन आ जाता है बच्चों में, माना बाबा आज कर लेंगे, कर लेंगे। आलस आ जाता है, आलस की भूलें, बेपरवाही की भूलें, परवाह नहीं करते हो, बाबा को भी भूल जाते हो। इन 4 प्रकार की भूलें ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे, क्योंकि सतयुगी दुनिया में तो कोई भी भूल करेगा नहीं। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त, आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। बाबा कहते हैं आपके जो भक्त हैं, द्वापर से बाबा कहते हैं आप ही की पूजा होगी, तो आपके अपने अपने भक्त गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप से इष्ट को पा सकेंगे। बाबा कहते हैं जब आप खुद कंप्लीट स्टेज को प्राप्त करेंगे, जब आपकी स्टेज पूरी कंप्लीट होगी, जब आप संपूर्ण बन जाएंगे, तभी तो आपके भक्त भी प्रत्यक्ष रूप से अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज़ सुनेंगे, लेकिन ये भी याद रखना एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज़ और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी। बाबा कहते हैं आवाज़ सुनेंगे, लेकिन याद रखना एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज़ और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज़ भी कई प्रकार से फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है वह भी परखना बुद्धि का काम है, इसीलिए अभी रियायत का समय गया। बाबा कहते हैं अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है क्या नहीं लाना है ये परखना बुद्धि का काम है, इसीलिए बाबा कहते हैं अब रियायत का समय गया, अब रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं अब रियायत का समय गया, अब रूहानियत का समय है, अव्यक्त स्थिति में रहने का समय है, आत्मिक स्थिति में रहने का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो माया के भिन्न भिन्न प्रकार की रंगत में आ जाएंगे। इसीलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है, फिर फाइनल। जैसे बाबा कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं बाबा यहाँ पे बहुत सुंदर सा, जैसे मिलिट्री के मार्शल होते हैं वो पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी बजती है, फिर फाइनल। तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। ये फर्स्ट सीटी बाबा ने कब बजाई थी? 1970 में। तो बाबा कहते हैं आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है, सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाओ, इसीलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं समझो बाबा तो अव्यक्त है, बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, हर एक बच्चे का एक एक सेकंड का, जो भी बच्चा बाबा का सोचता है, जो करते हैं, उसका चित्र कहाँ? ब्रह्मा बाबा के पास अव्यक्त वतन में बाबा को दिखता है, स्पष्ट होता रहता है। इसीलिए बेपरवाह नहीं बनना है, बेपरवाह नहीं बनना है कि बाबा तो देख नहीं रहा है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है। बाबा कहते हैं ईश्वर की जो बाबा ने श्रीमत दी है उसकी मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं जब बेपरवाह हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, फिक्र नहीं करते हो किसी बात की, तो उसका जो कुछ कुछ प्रवाह है वो वतन तक, बाबा तक पहुंचता है। इसीलिए आज बाबा याद दिला रहे हैं संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है, संपूर्णता को समीप लाना है, अपनी स्टेज को कंप्लीट बनाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं, समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए।
कहाँ संपूर्णता की बजाय क्या करते हैं, कंप्लीट स्टेज लाने की बजाय समस्याओं को हर समय सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए, सामना करना नहीं आता तो एक समस्या से अनेक समस्याएं हो जाती हैं। बाबा कहते हैं सामना बच्चे नहीं करना चाहते हैं तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो वहाँ ही ख़त्म कर दें तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है, अंश को ही ख़त्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या के वर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, बाबा कहते हैं समस्या के अंश को भी ख़त्म कर देना है। तो बाबा अभी इशारे में कह रहे हैं फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। बाबा कहते हैं नारद की सूरत, नारद जी का जो कहानी है, लक्ष्मी को भरने गए थे तो बाबा कहते हैं नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। अभी तो बाबा गुप्त रखते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज़ स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा, समझा। तो भविष्य समय की बाबा सूचनाएं दे रहे हैं। इसीलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है। नाजुक समय का बाबा कहते हैं अब आने वाला समय बहुत नाजुक है, तो नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपना छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मदद बन सकता है। हर्षित मुख माना हमेशा हंसता हुआ, हमेशा खुश रहने वाला जो गुण है आपका, वह आपके पुरुषार्थ में बहुत मदद बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, जैसे हमेशा हंसते हुए खुश रहते हैं, वैसे आत्मा भी सदैव खुश रहे, हर्षित रहे, हंसती हुई रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा खुश रहेंगे तो माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। तो बाप की गारंटी है, लेकिन ये तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे, आत्मा को खुश रखेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा की गारंटी है अगर आप खुश रहेंगे तो माया की कोई आकर्षण नहीं रहेगी। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। ये गारंटी बाबा बच्चों को दे रहे हैं, सभी से नहीं करते हैं, क्योंकि जो आदि रतन है उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे तो ये गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हर तो कोई खुश नहीं रह सकता। तो जो बाबा के आदि रतन है उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। अब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी। अनादि स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप में जब बाबा कहते हैं आ जाओगे तो माया की कोई भी आकर्षण नहीं होगी। जब खुद को आत्मा समझने लगोगे, देही अभिमानी स्थिति में रहोगे, तो माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। बाबा कहते हैं जब बाबा का स्नेह, जब बाबा का प्यार आपके सामने, आपके याद में रहेगा, आपकी स्मृति में रहेगा कि बाबा हमें कितना प्यार करता है, तो सर्वशक्तिमान के प्यार के आगे, स्नेह के आगे समस्या क्या है। क्योंकि आपको तो लगेगा बाबा इतना प्यार करता है तो फिर हमारे आगे तो कोई समस्या रह नहीं सकती। कहाँ वह स्नेह, कहाँ समस्या, कहाँ बाबा का प्यार और कहाँ समस्या, वह राही ये पहाड़, इतना फ़र्क है। तो अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को कभी भी अकेला नहीं समझो, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। बाबा कहते हैं अपने को अकेला कभी ना समझो, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वह अलग रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो बाबा के प्यार करने वाले साथी हैं, जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, वो बाबा से अलग रह नहीं सकते। साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत देती है। माया कैसे जीतती है कि अकेला है, आप बार करें इस पर। तो बाबा कहते हैं साथी को साथ ना रखने से, अकेले होने से माया जीत लेती है। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 22/10/1970 की मुरली, जिसमें बाबा बच्चों से आज पूछ रहे हैं नॉलेजफुल बनने के लिए कि नॉलेजफुल बने हो,
मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो या रचना के। आज बाबा बच्चों की 3 चीज़ें देख रहे हैं। पहली, एक तो लाइट, दूसरा माइट, तीसरा राइट। तो बाबा कहते हैं राइट शब्द 2 तरह से होते हैं, एक तो सही, दूसरा अधिकार। तो बाबा कहते हैं लाइट, माइट और राइट, ये तीनों चीज़ें देख रहे हैं। अब बाबा बच्चों से कहते हैं अब आपने आवाज़ तो बहुत फैलाई है, ज्ञान बाबा का दिया है, लेकिन अब आत्माओं को बाबा के समीप लाने का आह्वान करना है, बाबा के पास लाने का आह्वान करना है। आवाज़ फैला है लेकिन आत्माओं का आह्वान करना है, बाबा के पास लेकर आना है। दूसरा, बाबा बच्चों से कहते हैं कि शक्ति और शूरवीरता के गुण आपके अंदर दिखाई दें। शक्ति और शूरवीरता की ऐसी सूरत दिखाई दे कि कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सके, किसी भी तरीके का आसुरी लक्षण। बाबा कहते हैं अभी आसुरी लक्षण वाले क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जब आपके अंदर शक्ति या शूरवीरता की सूरत दिखाई देगी तो आसुरी लक्षण वाले आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो ये बहाना देते हो बाबा इसीलिए ऐसा हो गया, वायुमंडल ऐसा था, ऐसा इसीलिए हो गया, तो ये सब बाबा कहते हैं बहाने अब नहीं सुनेंगे। अब बाबा कहते हैं रहम के दिन गए, रियायत भी बाबा ने बहुत की। तो बाबा कहते हैं अब अनुभव करोगे एक गलती से 100 गुना दंड मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी दंड। अभी ये समय बहुत आने वाला है, इसीलिए बाबा सूचना देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे मेरे स्नेही है, इसीलिए मैं बाबा बच्चों को सूचना देते हैं। अब बाबा कहते हैं मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सारे आकर्षण से दूर होते जाओ। अपने आप को मास्टर रचयितापन का नशा धारण करके रचना के सारे आकर्षण से खुद को दूर करते जाओ। पावरफुल शक्ति स्वरूप स्तेज को धारण करो, शस्त्रधारी बनना है, सदा जागती ज्योत के रूप में दिखो। अभी आपके भक्त आपको ढूंढ रहे हैं कि हमारे इष्ट देव कहाँ हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप संपूर्ण रूप में प्रत्यक्ष होगे तभी आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट देव को आपके भक्त पा सकेंगे, जब आप संपूर्ण मूर्त रूप में प्रत्यक्ष होगे। बाबा कहते हैं जैसे मिलिट्री मार्शल में एक सिटी बसती है, फिर लास्ट सिटी, फिर फाइनल। तो अब नाजुक समय है, बाबा कहते हैं फर्स्ट सिटी है। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना है। अभी क्या होता है, बेपरवाह अगर बनना है तो किससे, आसुरी मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना है। बाबा 4 तरह की भूलें बच्चों की बता रहे हैं, आज भूल जानी है। पहली, बचपन की भूलें, अलवेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें। तो ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं होना है, संपूर्णता को समीप लाना है। समस्या का बाबा कहते हैं अंश भी ना हो, अनादि रूप अपना सामने रखना है। जितना आप अनादि रूप में रहेंगे, माना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो माया का आकर्षण दूर रखने की बाबा कहते हैं हम गारंटी देते हैं। ये थी बाबा की बहुत प्यारी मुरली 22/10/1970 की। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हमारी तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।